सारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीआरएफ स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि एक क्लास हो चुकी है गांधी जी के फिलोसॉफिकल थॉट्स पर। वहाँ पर हमने गांधी जी के जो भी दार्शनिक विचार थे, जो भी सत्य, अहिंसा, फियरलेसनेस, सत्याग्रह, साथ ही साथ उनके तत्व विचार, उनके एक्सोलॉजिकल थिंकिंग, इन सारी चीज़ों पर जो है हमने वहाँ पर विस्तार पूर्वक इस क्लास में चर्चा कर ली थी। आज हम गांधी जी के एजुकेशनल थॉट्स के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगर गांधी जी की शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा जिस नाम से आज पुकारी जाती है उसे हम बुनियादी शिक्षा, नई तालीम या फिर वर्धा शिक्षा योजना, या फिर हम इसे बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित की गई है, जो एक समग्र शिक्षा का दर्शन प्रस्तुत करती है। ये जो शिक्षा है, इस पद्धति में स्थानीय शिल्प या हस्तकला को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार बनाया जाता है, ताकि विद्यार्थियों का शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास एक साथ हो सके। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, श्रम के प्रति सम्मान पैदा करना तथा शोषण मुक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बालक के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर इन्होंने मुख्य फोकस किया था कि बच्चों में एक तरीके का हस्त कौशल, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ हस्त कौशल या फिर शिल्प की भी एजुकेशन दी जाए, जिससे कि बालक जो है आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें श्रम के प्रति जो है सम्मान, श्रम यानी कि मेहनत करने के प्रति भी उनका लगाव लगे, ताकि वो आगे चलकर अपने जीवन में अगर मान लीजिए नहीं कुछ कर पाते हैं तो श्रम अर्थात हस्त कौशलों से जो उन्होंने सीखा है उसके माध्यम से अपना जीवन यापन कर सके। तो इस तरीके की एजुकेशन की इन्होंने बात करी थी। नई तालीम या फिर न्यू एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन इसे हम कहेंगे। एजुकेशन इज अ होलिस्टिक लर्निंग philosophy developed by Mahatma Gandhi. It integrates physical, intellectual, and moral growth by making a local craft the center of the curriculum. Its goal is self-reliance, dignity of labor, and a society free of exploration. हमने देख ही लिया हिंदी में। अब ये कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी गई हैं गांधी जी की, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो मुक्ति के योग्य बनाए वही शिक्षा है। शिक्षा क्या है? जो मुक्ति दे। एजुकेशन इज दैट विच मेक अ पर्सन वर्थली ऑफ लिबरेशन, यानी कि फ्रीडम दे, वही क्या है? एजुकेशन है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और आदमी के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जो कुछ सर्वोत्तम है उसे समग्र रूप से अभिव्यक्त करना, अर्थात बालकों में जो भी गुण है, बालकों के अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, उसको शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना, वही क्या है? शिक्षा है। जो मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क दोनों और आत्मा में जो भी सर्वोत्तम है, यानी जो भी चीजें अच्छी हैं, उसको शिक्षा के माध्यम से बाहर निकाल कर लाना। बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल अराउंड expressions of the best in the body, mind and spirit of the child and the adult. आप इन डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिए, एक दो बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैं इनको लेकर भी आई हूँ। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले चौमुखी विकास, यानी कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। बाय एजुकेशन आई मीन the all-around development of the finest qualities found in the body, mind and spirit of the child and the human being. साक्षरता शिक्षा का न तो अंत है और न ही आरंभ, वह इन साधनों में से एक है जिससे पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। Literacy is neither the beginning nor the end of education. It is only one of the means by which man and women can be educated. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य क्या गांधी जी ने निर्धारित किए थे। तो पहला है मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि ये ऑफ द नहीं है, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि चारित्रिक एवं नैतिक विकास। चारित्रिक और नैतिक विकास से गांधी जी का यही कहना है कि मैंने सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को, यानी कि हृदय की संस्कृति
और चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है। एजुकेशन में उन्होंने अपनी जो संस्कृति है, कल्चर को और कैरेक्टर डेवलपमेंट को इन्होंने सबसे प्रमुख स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण शिक्षा का उचित आधार हो सकता है और माना भी जाता है। अब चरित्र निर्माण अगर बच्चे का होगा तो उसके अंदर सत्य, अहिंसा, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, आस्थे और अपरिग्रह जैसे गुणों का जो है होना आवश्यक समझते हैं। कोई भी बालक है, उसका उच्च चरित्र अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने आ जाने चाहिए। उसके अंदर सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, निर्भयता होना, ब्रह्मचर्य का वो पालन करे, अस्वाद यानी कि बहुत ज़्यादा स्वाद न ढूंढे चीज़ों में, अस्वाद अर्थात भोजन वैसा करे जो उसके शरीर को पौष्टिकता दे, और आस्तेय, अपरिग्रह जैसे गुणों का होना बालकों में आवश्यक है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक विकास यानी कि मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके लिए गांधी जी क्या कहते हैं, तो इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तो होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा तो बालक एजुकेशन ठीक प्रकार से, कोई भी बच्चा हो अगर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फिर शारीरिक रूप से बीमार है या किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो बच्चा एजुकेशन में उसका ध्यान शिक्षा की तरफ, उसका पढ़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो बच्चे की इन चीज़ों पर भी जो है ध्यान देना आवश्यक होता है कि बच्चों को कैसा भोजन दिया जा रहा है, बच्चों का रूटीन उठने बैठने का और दिनचर्या का रूटीन कैसा है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना। आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं, तो इसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, तन, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास को जो है उत्कृष्ट बनाना आध्यात्मिक विकास के माध्यम से। जब आध्यात्मिक विकास जैसी शिक्षा को पाठ्यक्रम में डाला जाएगा और बच्चों को उस तरीके की शिक्षा दी जाएगी तो ऑब्वियसली बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, उसका शरीर, मन, आत्मा सभी क्या है उत्कृष्ट ऊंचाइयों की ओर जाएगी। अगला है सांस्कृतिक विकास यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट। अब सांस्कृतिक विकास क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले देखें या फिर आज के टाइम पर देखें, ज़्यादातर लोग वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उनकी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम अपनी चीज़ों को नकारते हैं लेकिन वहाँ की चीज़ों को, विदेशी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसीलिए जो गांधी जी ने कहा है कि कल्चरल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है बच्चों के अंदर, ताकि बच्चे अपनी चीज़ों पर भी जो है महत्व दें, अपनी चीज़ों का भी आदर सम्मान करें। नागरिकता का विकास, हर व्यक्ति जो देश में रहता है वो देश का नागरिक होता है, तो उसके सबसे पहले कर्तव्य यही होते हैं कि अपने देश के प्रति उसकी कैसी भावना है, उसके देश के प्रति जो नियम वगैरह है उस तरीके उनका किस प्रकार वो पालन करता है, राष्ट्र के प्रति उसके क्या संवेदनशीलता है, तो ये सारी चीज़ें एक नागरिक में होनी चाहिए। तो इसीलिए वो नागरिकता सिविलाइजेशन के विकास की भी बात करते हैं। अगला है व्यावसायिक अथवा आर्थिक विकास। अब व्यावसायिक आर्थिक विकास की बात करें तो उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन को है सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि बच्चों को क्राफ्ट जरूर सिखाया जाए ताकि उससे कुछ अर्निंग हो सके। सर्वोदय समाज की स्थापना यानी कि सर्वोदय सभी का उदय, समाज में रहने वाले हर धर्म, हर वर्ग, ऊंचे हो या नीचे कास्ट के हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको समाज में समान अधिकार प्राप्त करने का जो है अधिकार होना चाहिए। हर समाज का उदय हो, इस तरीके की जो है बात करते हैं। एक दूसरे का हम सहयोग करें, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करें, कोई किसी का शोषण ना करे, कोई किसी को नीचा ना समझे, छुआछूत, ये जो दुनिया भर की कुरीतियां चलती हैं, ये चीज़ें समाप्त हो जाएं। इसीलिए सर्वोदय समाज की स्थापना भी गांधी जी ने करी। अब हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। स्कीम्स मतलब इन्होंने क्या सिद्धांत निर्धारित किए हैं, किस तरीके के सिद्धांत होने चाहिए एजुकेशन के गांधी जी ने। तो सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य एवं निशुल्क बनाने का सिद्धांत, यहाँ पे निशुल्क है, निशुल्क, अनिवार्य एवं निशुल्क बनाने का सिद्धांत। गांधी जी जो शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहते, अर्थात हर वर्ग के समाज में रह रहे हर वर्ग के जो बच्चे हैं उन तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और किस तरीके से, तो निशुल्क, यानी कि 7 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए।
दूसरा है शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। अब बच्चे छोटे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बच्चे छोटी क्लास में जब होते हैं तो वो अनकंफर्टेबल होते हैं अदर किसी भाषा में। तो गांधी जी का मानना था कि बच्चों को जब छोटे होते हैं, छोटी क्लासों में होते हैं, तो उनको उनकी मातृभाषा से सिखाना शुरू किया जाए, धीरे धीरे जो है उसमें इम्प्रूव किया जाए अदर लैंग्वेज का, ठीक, जिससे कि बच्चे जो है कंफर्टेबल फील कर सकें। तीसरा है शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फोकसिंग एजुकेशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। बच्चों को हस्तकौशल सिखाए जाए, शिल्प सिखाए जाए, जिससे कि स्कूलों में जो है थोड़ी बहुत आमदनी हो सके। सरकार इनका ये भी मानना था कि जो भी स्कूलों में बच्चे क्राफ्ट कर बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनवाई जाती हैं उनसे, वो सरकार उनको उचित दामों पर खरीदे, ताकि स्कूल का जो है खर्चा निकल सके। इस तरीके की भी इन्होंने बात करी है अपनी एजुकेशन में। अगला है और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, यानी कि जब शिक्षा निशुल्क दी जाए बालकों को, जब बच्चों को इस तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है तो बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर उनको शिक्षा मिलेगी तो आत्मनिर्भर बनने का भी कार्य जो है शिक्षकों का होता है, और किस तरीके से वो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ये सारी बातें जो है गांधी जी अपने एजुकेशन में करते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने का एक ही रास्ता है, जब हम बालकों को किसी न किसी प्रकार का क्राफ्ट सिखाते हैं, बच्चों को श्रम के प्रति जो है उनमें लगाव सिखाते हैं, यानी कि मेहनत करने के प्रति उनमें लगाव सिखाते हैं, तो बच्चे स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं। और जब बच्चे क्राफ्ट बनाएंगे और वो चीज़ें खरीदी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो बच्चों के अंदर और उत्साह बढ़ेगा। इससे क्या होगा, उनके अंदर जो है आत्मनिर्भरता अपने आप आएगी। अगला है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के सिद्धांत का पालन करना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। सर्वोदय समाज की स्थापना करना, सबका उदय हो, अहिंसा का पालन किया जाए, सदैव सत्य बोला जाए। गांधी जी अपने आचरण में पहले इन चीज़ों को लाते हैं, तब दूसरों पर लागू करने की बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा भी था कि गांधी जी किस प्रकार सत्य से प्रेरित हुए कि मैं जीवन भर आजीवन सत्य बोलूंगा। किस प्रकार उन्होंने अहिंसा का पालन किया, मरते दम तक उन्होंने हिंसा कभी नहीं की, अहिंसा का ही उन्होंने पालन किया। समाज के लिए उन्होंने इतने योगदान दिए, तो अपने आचरण को पहले सुधारना, फिर दूसरों के आचरण में उस चीज़ को लाने की बात करना। तो हमें बच्चों के अंदर भी इसी तरीके की जो है आचरणों की बात करते हैं गांधी जी। शिक्षा को जीवन से संबंधित करने का उद्देश्य, यानी कि जो भी शिक्षा दी जा रही है बालकों को, उसका जीवन से संबंध हो। हम चार दीवारी में बालकों को पढ़ाते हैं, चार दीवारी में एक खिड़की होती है और खिड़की के उस तरफ एक समाज होता है। तो बच्चों को उस समाज से रिलेट करके पढ़ाना, उनके जीवनचर्या से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना, उनके अनुभव के माध्यम से जो है उनको पढ़ाना। ज्ञान को एक नई इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत, यानी कि जो भी करिकुलम है बच्चों का, उसको को रिलेट करके पढ़ाना, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके बच्चों को एजुकेशन देना। इस तरीके के जो है सिद्धांतों की ये बात करते हैं। एजुकेशन देखेंगे कि किस तरीके का एजुकेशन जो है अपनी शिक्षा जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी गांधी जी ने, उसमें किस तरीके की जो है करिकुलम होना चाहिए। तो इन्होंने बेसिक क्राफ्ट की तो बात करी ही है कि किसी न किसी प्रकार का हस्तकौशल या फिर शिल्प इनको बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे निर्माण करते हैं चीज़ों का, उनको बेचकर स्कूलों में जो है बच्चों के शिक्षकों के वेतनों को निकाला जा सके, छोटे बहुत जो खर्चे होते हैं वो किए जा सके। दूसरा है मदर टंग, यानी कि मातृभाषा पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चे अपने लोकल एरिया में रहते हैं उसी के आधार पर, तो कंफर्टेबल फील कराने के लिए मदर टंग की बात, मातृभाषा की बात करी करिकुलम में। मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स यानी कि जोड़ घटाव, साथ ही साथ रेखा गणित, संख्यानात्मक ज्ञान, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रदान हो सके। सामाजिक अध्ययन की बात करी है, अर्थात तो बच्चों को जो है सामाजिक और भौगोलिक वातावरण का उचित उनके अंदर समझ विकसित हो, तो और मातृभाषा के लिए प्रेम हो।
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सारी चीज़ों को जो है सोशल स्टडीज़ में एजुकेशन करिकुलम में रखने की बात करी। जर्नल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, इन सारी जैसे जो पाठ्यक्रम है इनको निर्धारित किया जाए। ड्राइंग, ड्राइंग यानी कि उनको कलर की पहचान करने की जो पहचान कराना सिखाया जाए और ड्राइंग बनाना सिखाया जाए। म्यूज़िक, म्यूज़िक सिखाया जाए, म्यूज़िक के प्रति उनके अंदर प्रेम हो। वर्नाकुलर्स जो लैंग्वेजेस हैं यानी कि अन्य जो भाषाएं हैं, जो बहुत से बच्चे अदर क्षेत्र से आते हैं, रहते हैं, जो दूसरी भाषा में बात करते हैं, तो उनको अदर लैंग्वेज की का भी ज्ञान जो है बालकों को दिया जाए। और बच्चों जो लड़कियां हैं उनके लिए होम साइंस की बात करी है कि बच्चों को और गर्ल्स को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। इस तरीके के करिकुलम की जो इन्होंने बात करी है अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी इन्होंने बनाई थी वर्धा शिक्षा योजना, उसमें। आगे हम देखेंगे मेथड क्या है, टीचिंग मेथड, किस तरीके की टीचिंग मेथड फॉलो किए जाने चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी की बात करी है छोटे बच्चों के लिए। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि एक्टिविटी मेथड, करके सीखना, करके देखना, करके सिखाना, इस तरीके की जो है बातें इन्होंने प्रिफर करी है कि टीचर किस तरीके से बच्चों को सिखाएं। कोरिलेशन यानी कि बच्चों में सहसंबंध वाद के माध्यम से सिखाना, बच्चों एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर एक दूसरे का सहयोग करके सीखें। मदर टंग एज अ मीडियम, मातृभाषा को उन्होंने एक साधन के रूप में सिखाने की बात करी है। लर्निंग बाय लिविंग, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन यानी कि बच्चों को उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से, बच्चे घर से निकलते हैं, जब रास्ते से आते हुए स्कूल तक आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, घर में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, तो उनको उनकी लिविंग के आधार पर सिखाया जाना चाहिए, यानी कि उनके अनुभव के आधार पर सिखाया जाना चाहिए। लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड होने चाहिए। मोरल एंड स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। नैतिक और आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस भी बच्चों को जो है दिए जाने चाहिए, ताकि उनमें बचपन से ही उनके अंदर इन सब चीज़ों के प्रति आदर और सम्मान की भावना जागृत हो। अब यहाँ पर देखेंगे गांधी जी की 3H यानी कि हेड, हार्ट और हैंड की अवधारणा शिक्षा के एक समग्र होलिस्टिक मॉडल को दर्शाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी के 3H क्या है? हेड, हार्ट और हैंड, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को मॉडल को दर्शाती है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क यानी कि हेड, हृदय यानी कि हार्ट और हाथ यानी कि हैंड, इन तीनों का संतुलित विकास करना है। यह पारंपरिक 3R रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, पढ़ना, लिखना और अंकगणित की अवधारणा का स्थान लेकर शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण विकास पर बल देती है। अब हेड यानी कि 3H दर्शन के 3 प्रमुख घटक इस प्रकार हैं, यानी कि हेड यानी कि सिर, यह बौद्धिक विकास, आलोचनात्मक चिंतन तथा सत्य और ज्ञान की खोज पर केंद्रित है। हेड से यानी कि इससे क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन होता है, बौद्धिक विकास होता है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है, और सत्य और ज्ञान की खोज पर केंद्रित होता है। आप याद रखेंगे। हार्ट यानी कि हृदय, यह भावात्मक और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक होता है। हमारे इमोशंस कहाँ होते हैं? हमारे इमोशंस हमारे हार्ट में होते हैं, वहीं से हमारी फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ पर क्या आध्यात्मिक विकास का प्रतीक होता है, और ये किस तरीके का आध्यात्मिक विकास का प्रतीक होता है? और नैतिकता, करुणा, सहानुभूति और अहिंसा जैसे मूल्यों पर विशेष बल देता है। ध्यान रखेंगे हम, नैतिकता, करुणा, सहानुभूति, अहिंसा जैसे मूल्यों पर विशेष बल देता है। अब हैंड, यह मनोगतिशील यानी कि साइकोमोटर विकास पर केंद्रित है, जिसमें व्यवहारिक कार्य, हस्तशिल्प और व्यावसायिक कौशलों का विकास करके व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। हाथ से हम क्या करते हैं? हाथ से सभी कार्यों को करते हैं, यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनने का जो है किसका कार्य होता है? हैंड का। जैसे हम
डिफरेंट प्रकार के शिल्प कौशल सीखते हैं, व्यवसायिक कार्य सीखते हैं और हम आत्मनिर्भर बनते हैं, यानी कि बालक आत्मनिर्भर बनते हैं। अब वही चीज़ें ये इंग्लिश में दी हुई है। महात्मा गांधी 3H कॉन्सेप्ट रिफर टू हिज होलिस्टिक मॉडल ऑफ एजुकेशन विच बैलेंस द ट्रेनिंग ऑफ द हेड, यानी कि इंटेलेक्ट, हार्ट, वैल्यू एंड एम्पैथी, एंड हैंड, वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि पूछ लेता है इससे रिलेटेड। It's replaced the traditional 3 R reading, writing and arithmetic to ensure a complete development of the body, mind and spirit। चीज़ों को याद रखेंगे क्योंकि ज़रूरी भी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। हेड, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड a pursuit of trust and knowledge। Heart represent emotions and spiritual development, emphasizing morality, compassion and non-violence। Hand, highlighting the psychomotor domain, the development of the practical craft and vocational skill to achieve self-reliance। अगला है शिक्षक कैसा होना चाहिए गांधी जी के अनुसार। तो स्वयं सत्यनिष्ठ, ईमानदार, अनुशासित होना चाहिए। शिक्षक स्वयं भी कैसा होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और खुद अनुशासन करे, इस तरीके का होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनकर शिक्षा दे, प्रेम, धैर्य और सहानुभूति से पढ़ाए, केवल किताबों का ज्ञान न दे बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाए। केवल रट्टा मार पढ़ाई न सिखाए बल्कि उसको उनके अनुभव के आधार पर, बच्चों के और स्वयं के अनुभव के आधार पर बच्चों के लेवल पर जाकर बच्चों को सिखाए। श्रम का सम्मान करें और विद्यार्थियों को भी श्रम करने के लिए प्रेरित करें। नैतिक मूल्य और अच्छे चरित्र के विकास पर ध्यान दें। जब सारी क्वालिटीज टीचर के अंदर होगी तो ऑब्वियसली की बात है कि बच्चे के को भी वो इसी तरीके की एजुकेशन देगा एक शिक्षक। छात्र कैसा होना चाहिए, सत्यवादी यानी कि सत्य बोलने वाला होना चाहिए, अनुशासित वो भी अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए और विनम्र हो। शिक्षक और बड़ों का सम्मान करें, परिश्रमी और जिज्ञासु तथा आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। परिश्रमी होना चाहिए, जिज्ञासु, चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम और सेवा कार्यों में भी भाग ले। स्वच्छता, समय पालन और अच्छे आचरण का पालन करे। समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी रखे, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति भी उसके अंदर आदर की भावना हो। स्कूल कैसा होना चाहिए, गांधी जी की जो वर्ग शिक्षा योजना है उसके अकॉर्डिंग तो शिक्षा केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवन उपयोगी होनी चाहिए। शिक्षा स्कूल में इस तरीके की दी जानी चाहिए कि केवल हमने कक्षा पास कर ली बस खत्म काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जीवन में आगे चल के हम उसका उपयोग कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ हस्तकला, कृषि, कुटीर उद्योग या फिर अन्य उपयोगी कार्यों को भी स्थान मिले। विद्यालय में समानता, सहयोग और लोकतांत्रिक वातावरण हो। स्वच्छ, अनुशासित और नैतिक वातावरण हो। विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तथा नैतिक विकास पर समान ध्यान दिया जाए। शिक्षा मातृभाषा में दी जाए ताकि विद्यार्थी विषय को अच्छी तरीके से समझ सकें। आगे गांधी जी के अनुसार अनुशासन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। आत्मानुशासन होना चाहिए। कैसा अनुशासन होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो आत्म अनुशासन यानी कि बालक खुद से अनुशासन करना सीखे। व्यक्ति स्वयं अपने विचारों, व्यवहारों और अच्छाइयों पर नियंत्रण रखे। सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन और कैसा होना चाहिए, सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन का आधार सत्य और अहिंसा और नैतिकता का होना चाहिए। स्वेच्छा से पालन करें, खुद से पालन करें। बच्चों को जबरदस्ती अनुशासन का पालन कराने की आवश्यकता ही न पड़े। माहौल ऐसा बना दिया जाए स्कूलों का कि बच्चा खुद से उस अनुशासन में रहना सीखे। नियमों का पालन भय या दंड के कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा और समझ से किया जाए। कर्तव्य परायणता, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे। समय पालन और नियमितता, समय का सम्मान करना और नियमित जीवन जीना अनुशासन का महत्वपूर्ण भाग है।
यानी कि समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत बच्चे समय वेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो एक-एक समय, एक-एक मिनट घड़ी का जो भी है, उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको तय करिए कि हमें कैसे खर्च करना है। आत्म संयम यानी कि खुद पर संयम हो, जैसे क्रोध, लालच, हिंसा और बुरी आदतों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सेवा और सहयोग, अनुशासित व्यक्ति समाज की सेवा करता है और दूसरों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है। तो अनुशासन किस तरीके का होना चाहिए? आत्मानुशासन होना चाहिए, सत्य अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, बच्चा स्वेच्छा से पालन करे, कर्तव्य परायणता उसके अंदर हो, समय का पालन करने की आदत हो, आत्म संयमी हो और सेवा और सहयोगी हो। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। हमने सारी चीज़ें देख ली, गांधी जी ने जो अपने थॉट्स दिए एजुकेशन पर, किस तरीके का करिकुलम हो, किस तरीके के टीचिंग मेथड हो, किस तरीके के उद्देश्य उन्होंने दिए, किस तरीके के सिद्धांतों की बात करी, सारी चीज़ों को हमने अपनी इस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से और विस्तार पूर्वक देखा और चीज़ें हमने समझी, जो एग्ज़ाम में आती हैं, चीज़ें आ चुकी हैं, चीज़ें वो भी मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अपने दोस्तों को कर सकती हैं। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।